Good morning students. Let's start our today's lesson with the next topic of this chapter, that is the characteristics of puberty. हमारे चैप्टर में हमने एडोलसेंस पढ़ा, प्यूबर्टी क्या होती है वो पढ़ा। अब हमने पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्यूबर्टी के समय हमें कैसे पता चलता है कि प्यूबर्टी का टाइम चल रहा है। जो कि हमने पढ़ा कि गर्ल्स और बॉयज में प्यूबर्टी का जो एज है वो डिफरेंट होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्यूबर्टी के, जिससे हमें ये पता चलता है कि द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी इज गोइंग ऑन। तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में क्या होता है कि जो बॉडी है वो रैपिड ग्रोथ करती है, उसमें बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ दिखाई देती है, कोई चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। ये सारी जो बॉडी ग्रोथ है जो हम कह रहे हैं बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, इट इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट हार्मोन्स। ये सब जो है उस समय हार्मोन से रेगुलेट होते हैं, उनकी वजह से जो भी हमारी बॉडी में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, डिफरेंट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं, वो सब रेगुलेट होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट फर्स्ट इज रैपिड इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम ये पढ़ रहे हैं कि उस समय यानी कि प्यूबर्टी के समय जो भी बॉय है या गर्ल है उसकी हाइट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती है। तो बॉयज में भी देखी जा सकती है, गर्ल्स में भी देखी जा सकती है, एंड इट इंक्रीजेस अप टू द 18th ईयर्स। जो 18th ईयर की एज है वहां तक कंटिन्यूअसली रैपिड ग्रोथ होती है और उसके बाद थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, या हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो हाइट अटेन करनी है बॉय या गर्ल को वो 18 एज तक हो जाती है। तो बॉयज में क्या होता है कि पहले ये हमें कम दिखाई देती है, पर बाद में हमें अचानक से उनकी ग्रोथ जो है, उनकी जो हाइट है वो एकदम से ज्यादा दिखाई देती है। उनके हाथों की, उनकी पैरों की जो बोन्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं और हमें उनकी हाइट इंक्रीज दिखाई देती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हाइट इंक्रीज हो रही है, या हम कहते हैं कि वो कितना, जो भी बॉय या गर्ल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स की हाइट कितनी है। अगर पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है तो हमारी भी हाइट उतनी अटेन करेंगे हम, और अगर हमारे पेरेंट्स की कम है तो हम उतनी हाइट अटेन नहीं कर पाएंगे। बट इट इज असेंशियल टू टेक द बैलेंस डाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। प्यूबर्टी के समय हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज change in voice. During puberty period our voice box or the larynx develops. इस समय हमारा जो larynx होता है या voice box जिसे कहते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो गर्ल्स हैं उनकी जो वॉइस है वो हाई पिच वाली यानी कि श्रिल हो जाती है, जबकि जो बॉयज होते हैं वो लो पिच की साउंड में डेवलप होती है और उनकी वॉइस डीप या डल होती है। तो जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे लड़कियों की जो आवाज होती है वो शार्प होती जाती है, और जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज थोड़ी सी डल यानी भारी होती है। तो और इसी के साथ जैसे कि हमने बताया कि लैरिंग्स का फुल डेवलपमेंट होता है, तो ये बॉयज में इजीली यहाँ पे थ्रोट में एडम्स एप्पल के फॉर्म में दिखाई देता है। वो एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, बाहर निकला हुआ होता है बॉयज में, और किसी किसी में तो बहुत अच्छी तरीके से निकला हुआ होता है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, और वो हमें दिखाई देता है। पर गर्ल्स में हमें ये यहाँ पे बाहर दिखाई नहीं देता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, चेंज इन बॉडी शेप। इस समय रैपिड ग्रोथ होती है, तो जो बॉयज हैं उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट भी जो है वो बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ जो गर्ल्स हैं उनमें भी ब्रेस्ट के डेवलपमेंट हो जाता है, साथ ही साथ उनका वेस्ट के नीचे का जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाता है। साथ ही साथ जो बॉयज हैं उनमें बहुत ज्यादा मसल्स डेवलप हो जाती हैं, यानी कि फुली बॉडी ग्रोथ होती है। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाता है सिक्रीशन ऑफ स्वैट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। इस समय में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड बॉयज में और गर्ल्स में दोनों में ही सेबेशियस एंड स्वैट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं या सीबम प्रोड्यूस करती हैं,
वो उनका और जो स्वेट ग्लैंड्स है उनका बहुत ज्यादा डेवलप होता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और लार्ज अमाउंट में स्वेट और ऑयल प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसकी वजह से बॉयज में और गर्ल्स में एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनके जो फेस होता है उस पे रेड पैचेस हो जाते हैं और उनका फेस जो है वो एक्ने से भर जाता है। देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि यहाँ इस समय हमने कहा कि बॉडी की फुल ग्रोथ होती है, तो इस समय बॉयज में और गर्ल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, यानी कि जो बॉयज हैं उनमें टेस्टिस जो हैं वो फुली डेवलप हो जाती हैं, साथ ही साथ वो स्पर्म का सीक्रेशन स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरीके से जो गर्ल्स हैं उनकी जो ओवरीज होती हैं वो भी एनलार्ज हो जाती हैं, वो भी फुली डेवलप हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट सीक्रेटिंग मैच्योर ओवम। बन तो वो पहले ही जाते हैं, पर जब प्यूबर्टी का पीरियड आने लग जाता है तो वो मैच्योर ओवम को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं एवरी मंथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गेनिंग इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी के समय हमने कहा कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, नॉट ओनली इन बॉडी, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में, उनके इमोशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। जो गर्ल्स और बॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, साथ ही साथ उनका बहुत ज्यादा मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, वो ज्यादा सोचने समझने लगते हैं एंड वी कैन इजीली सी द इमोशनल चेंजेस ऑन एनी टॉपिक। कभी वो एक ही पॉइंट पे किसी अलग तरीके से सोचते हैं और उसी समय थोड़ी ही देर बाद वो उसी पॉइंट को डिफरेंट वे में सोचने लगते हैं। इसी तरीके से उस समय ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड देयर आर सो मैनी जिसे कहते हैं कंफ्यूजन्स, उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट होता है, क्योंकि उस समय उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स की वजह से उनमें उनकी जो इमोशंस होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी रॉन्ग वेज पे भी चले जाते हैं। तो इस समय हमें जो बच्चे हैं प्यूबर्टी के पीरियड में उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वो सही डिसीजन ले सके, सही थिंकिंग कर सके, इस चीज का ध्यान देना चाहिए। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी। ये सारे प्यूबर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें उस समय दिखाई देते हैं, जैसे कि हमें ये पता चलता है कि इस एज में, ये जो एज चल रही है बच्चे की, ये प्यूबर्टी है, जिसमें कि हमें ये सब जो चेंजेस हैं वो उसमें दिखाई देते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।